सो एक्सोसोम्स आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग है एंड कोई भी हम वीडियो देखें या कोई भी हम इन्फ्लुएंसर की बातें सुने तो एक्सोसोम्स की बात सब लोग कर रहे हैं। बट एग्जैक्टली होता क्या है और काम कैसे करता है ये हम इस वीडियो में समझ लेते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर कृति जैन। आई एम द कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट कियारा लाइफस्टाइल क्लिनिक। एंड आज इस वीडियो में हम लोग हर एक्सोसोम की वो डिटेल के बारे में बात करेंगे जो हमें पता होना चाहिए बिफोर वी गो फॉर दिस ट्रीटमेंट। सो एक्चुअली जब हम किसी भी हेयर ग्रोइंग प्रोसेस की बात करते हैं तो हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करने का तरीका है। एंड हेयर फॉलिकल स्टिमुलेट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका वो है जो कि उसके नेटिव सेल्स को स्टिमुलेट करे, लाइक स्टेम सेल्स या फिर एक्सोसोम्स। सो बेसिकली जब भी हम कोई फ्लूइड लेते हैं बॉडी से, जैसे कि ब्लड हो गया या सलाइवा हो गया या यूरिन हो गया, तो उसमें जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल से कुछ कुछ वेसिकल्स निकलते हैं, उनको हम लोग एक्सोसोम्स कहते हैं। एक्सोसोम्स में प्रोटीन, लिपिड, डीएनए, आरएनए, उन सब की इंफॉर्मेशन होती है। दैट मीन्स उस सेल से हम लोग हर वो चीज़ बना सकते हैं जो कि उस ओरिजिनल टिश्यू से लिया गया है। अब ऑब्वियसली अगर हमें बहुत क्वांटिटी में एक्सोसोम्स चाहिए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टिश्यू की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम ह्यूमन एक्सोसोम्स की बात करें तो उतना सारा टिश्यू मिलना ही पॉसिबल नहीं है जिससे हम लोग एक्सोसोम्स बना सकते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने समझा कि या तो एक्सोसोम्स ह्यूमन से हो सकते हैं या एनिमल्स या प्लांट सोर्स से हो सकते हैं। तो उसमें अगर हम हेयर स्टिमुलेटिंग एक्सोसोम्स की बात करते हैं तो प्लांट डिराइव्ड एक्सोसोम्स आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, स्पेशली ब्लैक रोज डिराइव्ड एक्सोसोम्स। अब एक्सोसोम्स को डिराइव करने के लिए उन सेल्स को हमें फिल्टर करना पड़ता है, मतलब कि उन सेल्स से हमें एक्सोसोम्स निकालने पड़ते हैं। निकालना भी बहुत आसान तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इनका साइज़ 30 से 150 नैनोमीटर्स तक है एंड हमें कई मिलियन पार्टिकल्स चाहिए टू इंजेक्ट एंड एक्चुअली गिव रिजल्ट्स। तो अगर हमें उतने ज़्यादा एक्सोसोम पार्टिकल्स चाहिए जो कि इतने छोटे हैं, तो फिल्ट्रेशन मेथड्स भी बहुत इफेक्टिव होने चाहिए। तो मेथड्स लाइक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर नैनो फिल्ट्रेशंस काम करती है, लेकिन जितना अच्छा फिल्ट्रेशन मेथड होगा उतनी ही अच्छी क्वालिटी के एक्सोसोम्स मिलेंगे। क्योंकि कभी कभार अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में हमें बहुत ज़्यादा भारी या हल्के पार्टिकल्स भी मिलते हैं जो कि एक्चुअली एक्सोसोम नहीं होते, वो उसका आसपास का सेडिमेंट या सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एंड वो एक्चुअली बल्क तो बनाते हैं बट वो इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं देते। तो फिल्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फिल्ट्रेशन के बाद इफेक्टिव नंबर ऑफ एक्सोसोम्स भी बहुत ही ज़रूरी है। अब अगर हम हेयर ग्रोइंग स्टिमुलेटिंग एक्सोसोम्स की बात करते हैं तो जो एक्सोकोबायो के एक्सोसोम्स हैं, दे हैव 5 मिलियन पार्टिकल्स एंड जब हम इनको इन्फ्यूज़ करना चाहें तो माइक्रो नीडलिंग एक बहुत अच्छा मेथड है इनको इन्फ्यूज़ करने के लिए। इंजेक्ट करने में एक तो वो ज़्यादा पेनफुल है, दूसरा कभी कभी स्वेलिंग या इरिटेशन ज़्यादा हो सकती है। तो माइक्रो नीडलिंग डिवाइस जैसे कि डर्मा रोलर या डर्मा पेन, हमें पहले माइक्रो नीडलिंग करके उसके बाद एक्सोसोम्स वहाँ पे इन्फ्यूज़ कराना चाहिए। दिस कैन बी फॉलोड बाय एक रेड लाइट थेरेपी विच इज़ लो लेवल लेज़र थेरेपी, जिससे कि एक्सोसोम्स का इफेक्ट और बढ़ जाता है। आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करिए अगर आपको इसके साथ साथ रेगुलर मिनॉक्सिडिल की भी ज़रूरत है, बिकॉज कंबाइंड विद मिनॉक्सिडिल एक्सोसोम्स बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे हेयर रीग्रोथ के लिए। मेरा सजेशन होगा कि आप 3 से 4 सेशंस एक एक महीने के गैप पे प्लान करें एंड उसको करीबन 6 महीने तक ऑब्जर्व करिए टू सी बेस्ट रिजल्ट्स। अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के कांस्टेंट फॉलोअप में रहिए ताकि वो आपको ओरल मेडिसिन और लगाने के सोल्यूशंस जो कि मोस्टली मिनॉक्सिडिल बेस्ड होते हैं वो भी साथ में दे सकें एंड आपकी हेयर रीग्रोथ बेस्ट तरीके से हो सके। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो उन सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए जिनको हेयर लॉस का प्रॉब्लम है। Like, share and subscribe to our YouTube channel for more such videos.